बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर अल्लाह के फरमान के, अल्लाह के रसूल के फरमान के मुताबिक कुरान और अहले बैत एक चीज़ है, तो फिर इधर मज़ा आ रहा है इधर मज़ा नहीं आ रहा, क्या वजह? क्या अहले बैत की बातें कुरान की बातों से अलग है? मसलन दो 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 मिसाल दे रहा हूँ, दो खाने पड़े हैं और पकाने वाला कहे दोनों एक ही चीज़ हैं दो बर्तनों में। आप एक को चखें आपको मज़ा आए, दूसरे को चखें आपको मज़ा ना आए, प्रॉब्लम है बीच में। समझाने के लिए सिर्फ मिसाल दे रहा हूं। या तो जिसने आपको कहा है एक ही चीज़ है उसने गलत कहा है, या आपका शॉर्ट सर्किट हुआ हुआ कि आपको, मुझे जो भी हो, मुझे अहले बैत का जिक्र सुन के बहुत मज़ा आता है, लेकिन जो अहले बैत से जुदा नहीं है, अल्लाह के नबी के फरमान के मुताबिक अल्लाह की किताब कुरान, जब उसकी आयत बगैर नमक मिर्ची अपनी मिलाए हुए पढ़ी जाए मुझे मज़ा नहीं आता, इसका मतलब है मैं बड़ी ख़तरनाक बीमारी में मुब्तला हूँ, मुझे धोखा दिया गया। चूँकि दोनों का जायका एक ही होना चाहिए। मुझे कुरान मजीद में भी वही मज़ा आना चाहिए जो ज़िक्र अहले बैत में आता है। और मैं आपको और ज़रा किताब खोल के बताता हूँ। फ़ज़ाइल अहले बैत में मज़ा आता है, तालीमात अहले बैत बयान करो मज़ा नहीं आता, है कि नहीं? है कि नहीं? क्यों नहीं आता? क्योंकि तालीमात अहले बैत ऐन कुरान। अहले बैत फरमाते हैं जो खुदा का नाफरमान है हमारा दुश्मन है, ऐन कुरान। मज़ा ही नहीं आता, क्योंकि अगर मैं अल्लाह का नाफरमान हूँ और मुझे किसी ने लॉलीपॉप दिया होता कि तेरी जन्नत पक्की है, तो मुझे कहाँ मज़ा आएगा इसमें? अगर मैं आधी रिश्वत खोर हूँ, किसी सरकारी महकमे में मैं मुलाजिम हूँ और आधी रिश्वत खाता हूँ वहाँ पे, और मुझे किसी खतीब ने लॉलीपॉप दिया हुआ था फीस लेकर कि तू तो पक्का तू मौलाई है, तो जन्नत से यूँ ऐसे जाएगा सुपरसोनिक जेट में बैठ के कि सबसे पहले पहुंच जाएगा तू जन्नत में। अब जब मुझे पता चले कि अहले बैत कह रहे हैं अल्लाह का नाफरमान हमारा दुश्मन है, कहाँ मज़ा आएगा इसको? क्यों मज़ा नहीं आएगा? इसको जो हीरोइन पीने की लत पड़ी हुई है इसको छोड़ नहीं सकता, उसको इसको जो नशे, जिस नशे से इसको सरूर आता है उस नशे को छोड़ नहीं सकता। और अल्लाह ताला की आयत और अहले बैत की रिवायत झटका देती है बिजली का, नशे में से निकल पाए, इस नशे में मत रहे। नशा अक्ल को ज़ायल कर देता। अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यअतिय यौमुन ला बैउन फ़ीहि वला ख़ुल्लतुन वला शफ़ाअह वल काफ़िरून हुमुज़ ज़ालिमून। जो इन बातों का, इनका, मैं काफिरों का तर्जुमा वो काफिर नहीं करता, जो कि आयत समझ ही नहीं आती। जो इन बातों को जानबूझ के नहीं मानते वही ज़ालिम है। कुफ्र होता है जानबूझ के इनकार करना। कुरान पढ़ रहे हैं, ये तो काफिरों के लिए, हम तो मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ना भाई, अगर तू भी जानबूझ के नहीं मान रहा अल्लाह की बात को, तेरे अंदर कुफ्र के जरासीम है। तवज्जो फरमा रहे हैं। कुरान की हर आयत मेरे से कह रही है अपने आप को चेक कर। इसके बाद फिर अल्लाह की तौहीद की आयत, आयतुल कुर्सी जिसे कहते हैं, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। ये बातें नहीं पसंद आती बुरे लोगों को, इसलिए इमाम हुसैन से बुलंद कौन होगा? नहीं पसंद आया बुरे लोगों को। इमाम हुसैन से ज्यादा मकाम रखने वाला कौन होगा उस जमाने में, जिस जमाने में उनको ज़िबा कर दिया गया? क्यों नहीं इमाम हुसैन के साथ मिजाज मिल रहे लोगों के? वजह वही है जिसकी वजह से रसूलुल्लाह का एहतराम खत्म हो गया था मक्का में। चूंकि जो अंदर, जब रसूल पाक ने फरमाया कौल ला इलाहा इल्लल्लाह, तो वो जो अंदर के दरिंदे बैठे हुए थे उन दरिंदों को जाके सीधी गोली लगी और उन दरिंदों ने कहा इसकी मुखालफत करो, इसको मारो, वरना ये तुम्हें नहीं छोड़ेगा। जिसको अपना दरिंदा ज़्यादा प्यारा हो उसको फिर हुसैन की नसीहत भी पसंद नहीं आती।
मौला ने फरमाया था, हम तकरार करते हैं, उलमाए किराम बयान करते हैं, मौला ने फरमाया था तुम सब कुछ जानते हो, मेरी नसीहत तुम पर असर नहीं करेगी क्योंकि तुमने हराम खा खा के अपने आप को जानवर बना लिया। तुम्हारे शिकम भरे हुए किससे? हराम से भरे हुए। हराम वाले को हुसैन तब तक प्यारा लगेगा जब तक हुसैन उसके मफादात से टकरा रहे। जिस दिन हुसैन मफादात से टकराएगा उस दिन असली बंदा बीच से निकलेगा। और अल्लाह इसी को फितना कहता है, अल्लाह आजमाता, मैं देखूंगा, देख के छोड़ूंगा असली हुसैनी कौन है और लेबल लगा के कौन फेर। और जब भी मेरे सामने हराम और हलाल का मौका आता है और हराम मुझे खींचना होता है, वहां मेरे हुसैनी यजीदी होने का इम्तिहान होता है। मैं लाख कहूं मैं हुसैनी हूं, अगर मैं हराम खाता हूं मैं यजीदी हूं, मैं हुसैनी नहीं हूं। तवज्जो फरमा रहे। अर्ज किया कि ये वजह थी कि नहीं पसंद आए इमाम हुसैन और उनके साथी उन पलीदों को कि जिन्होंने करबला में वो जुल्म ढाया इमाम पर, उनकी औलाद पर और उनके असहाब पर।